जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। देखो भैया, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि क्या टाइम टेबल होना चाहिए, कैसा टाइम टेबल बनाया जाए ताकि आपका एग्जाम जो है ना बढ़िया तरीके से निकल जाए, यूपी पीसीएस का और RO का। और अगर किसी और एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हो ना, तो ये जो टाइम टेबल मैं आपको बताऊंगा बढ़िया से आप अगर फॉलो करोगे तो ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जो आप लोग ना निकाल पाओ। मतलब सब एग्जाम जो बढ़िया तरीके से कट ऑफ निकल जाएगा। सबसे पहले एक चीज जो बच्चों में कंफ्यूजन रहती है, अब जैसे मान लो कल से 1 अगस्त है, मान के लो कल से है भी 1 अगस्त। अब वो उन लोगों को क्या लगेगा कि भैया 24 घंटे में से ना एकदम मोटिवेशन जो है ना चरम सीमा यहां तक होता है। मोटिवेशन जो उनको क्या लगता है 24 घंटे में हम कितना घंटा पढ़ेंगे, कम से कम 18 घंटे जो है अब हमें पढ़ना है, तभी हमारा पेपर निकलेगा और हम 18 घंटे पढ़ के दिखा देंगे। तो तुम भैया देखो 18 घंटे अगर तुम पढ़ने बैठोगे ना तो तुम एक दिन पढ़ पाओगे, वो भी बहुत कम ही लोग, वरना एक दिन से भी ज्यादा कोई पढ़ ही नहीं पाता, एक दिन भी नहीं कोई पढ़ पाता है। ठीक, तो टाइम टेबल ऐसा होना चाहिए कि आप जो है कम से कम उसको 6 महीना फॉलो कर सको, 1 साल फॉलो कर सको उसी टाइम टेबल को, बिना जो है बोर हुए हुए, बिना चिढ़ लगे हुए उस टाइम टेबल पे। ठीक है, क्योंकि बहुत सा भैया बच्चा ऐसा टाइम टेबल तो बना लेगा अनएक्सपेक्टेड, फिर क्या होता है फॉलो नहीं कर पाता है, फिर कहता फिर से टाइम टेबल बनाने जा रहे हैं। तो देखो कितने घंटे पढ़ना है, 24 घंटे में से अगर सिर्फ आप देखो, मैं आपको ये जो मूल मंत्र दे रहा हूँ ना, इसको अगर आपने फॉलो कर लिया तो कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहोगे ना आराम से निकलेगा। 24 घंटे में से सिर्फ आपको 6 घंटे पढ़ना है, 6 घंटे सेल्फ स्टडी करना है। ठीक है, इसमें कोचिंग का टाइम अलग है, मैं भी आपको बताता हूँ। अगर आपने 6 घंटा दे दिया ना, 6 घंटा अगर आपने मान लो साल भर दे दिया, अगर एकदम शुरू से तैयारी कर रहे हो, अभी 12th से निकले हो, ग्रेजुएशन अभी हुई है आपकी, ठीक है, तो आप समझो सिर्फ 6 घंटा देने के बाद भी आप 1 साल में 1 साल दे दो, आराम से कोई भी पेपर निकल जाएगा। देना कैसे, देखो सबसे पहले तो ये समझो 24 घंटे में से भैया पहले तो टाइम हटाओ। ठीक, 24 घंटे में से 8 घंटे तो पहली चीज आप लोग को सोना ही सोना है। अब कुछ लोग कहेंगे नहीं 3-4 घंटे हम सोएंगे, ठीक है, हमें इतना सोना ही नहीं है, जरूरी है सोना। ठीक है, देखो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का पहली पहली बार में कहीं ना कहीं ऐसे यूपीएससी निकल जाता है, वो इसी वजह से निकलता है क्योंकि उनको ये पूरा जो साइकिल है ना ये पता है। जो बाकी बच्चा वो बहुत एकदम हाईली मोटिवेटेड हो जाएगा कि हम 3-4 घंटे सोएंगे, ऐसा नहीं है। जिस दिन सोओगे ना 3-4 घंटे, उसके बाद पढ़ने बैठोगे, बस दिखावा करोगे पढ़ने का, बुक लेके बैठ गए, किताब लेके बैठ गए, जाओगे पढ़ने के लिए, घर वालों को दिखाओगे, दिमाग में अच्छे से कुछ नहीं तो घुसेगा। ठीक है, तो 8 घंटे सोइए, बाकी बचा कितना 16 घंटा। 16 घंटा में ना 6 घंटा पढ़ना है। कैसे पढ़ना है, ठीक, मान लो मैं मान ले रहा हूँ आप लोग सुबह उठे हो 8 बजे उठते हो, ठीक है, कुछ लोग जल्दी उठते हैं लेकिन 8 बजे के हिसाब से, क्योंकि ज्यादातर लोग 8 बजे। ठीक, तो 8 बजे से 9 बजे तक अपना फ्रेश हो लो, ठीक है, न्यूज़पेपर थोड़ा बहुत पढ़ना पढ़ लो, इधर उधर हो लो। फिर 9 से पहला जो स्लॉट है ना वो आपको होना चाहिए 9 से 11 का एक पहला स्लॉट होना चाहिए, फर्स्ट स्लॉट। ठीक है, 9 से 11 का, इसमें आप लोग को जो मन है वो पढ़ने का आप लोग पढ़िए। ठीक, और इसमें भी ऐसा करो, मान लो 55 मिनट पढ़ा, 5 मिनट का ब्रेक ले लिया, थोड़ा दिमाग रेस्ट हो गया, एक्सरसाइज टहल लिया, फिर 55 मिनट पढ़ा तो 5 मिनट का ब्रेक ले लिया। ठीक है, 9 से 11, तो ये आपका कितना हो गया, 2 घंटा हो गया। ठीक, इसके बाद क्या करना है, 11 से 12 जो है अपना ब्रेक ले लो, रेस्ट, अपना नाश्ता करना है, चाय पीनी है, ठीक है, जो मैंने वो करो। उसके बाद में 12 बजे से लेके 2 बजे तक, 12 बजे से 2 बजे तक लेके एक दूसरा स्लॉट आपका चलना चाहिए, सेकंड स्लॉट। अब इसमें पढ़ोगे क्या, देखो पहले स्लॉट में मान लो कोई भी सब्जेक्ट उठा लो, मेन मेन सब्जेक्ट कौन से हैं आपके, मेन सब्जेक्ट आपके 5 ही चाहिए, ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया आपका, करंट अफेयर्स हो गए, ठीक है, इकोनॉमी हो गया आपका, और साइंस हो गया। ठीक है, इकोनॉमी हो गया और सेकेंड, इकोनॉमी, एक सेकेंड, इकोनॉमी हो गया और साइंस हो गया आपका। ठीक है, इन्हीं में से आपको 5-6 सब्जेक्ट चुनने होते हैं, उसी को पढ़ना होता है। ठीक है, मान लो इकोनॉमी नहीं समझ में आई तो साइंस भैया अच्छे से पढ़ लो, ऐसा होता है। तो पहले स्लॉट में मान लो ज्योग्राफी आप लोग ने स्टार्ट कर दिया, आप लोग क्या स्टार्ट कर सकते हो, ज्योग्राफी स्टार्ट कर सकते हो। और ज्योग्राफी में भैया मैपिंग अगर करनी तो इस चैनल पे मैपिंग की सीरीज चल रही है, आप उसको देख लो, बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। दूसरे स्लॉट में ना, दूसरे स्लॉट में वही सेम सब्जेक्ट में उठाना, पहले स्लॉट पे अगर ज्योग्राफी उठाए दूसरे स्लॉट पे वो मत उठाना, बोर हो जाओगे, मैं लिख के दे रहा हूँ बोर हो जाओगे। ठीक है,
दूसरे स्लॉट में कोई और सब्जेक्ट उठाओ, जैसे मान लो मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ लो, इसमें क्या पढ़ लो, आधुनिक भारत मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ लो, तो अच्छे से आप लोग क्लियर होगा। ठीक, अब आपका मैंने आपको 4 घंटे का अभी तक का हो गया, ठीक है, 4 घंटे का। अब क्या करना है, देखो 4 घंटे का हो गया, कब तक का हो गया, 2 बजे। अब मैं ये भी मानता हूं कि आप लोग की कुछ क्लास भी होगी या तो कोचिंग जाते होगे, तो कोचिंग मान लो 3 बजे से लेके 6 बजे तक है। और अगर कोचिंग नहीं है आपकी, 3 से 6 बजे तक आपकी कोचिंग नहीं है, तो इस 3 से 6 में क्या करना है, या तो आपने कोई ऑनलाइन ग्रुप ले रखा होगा, जैसे हमारा स्टडी फॉर सिविल सर्विस का भी पेड ग्रुप चल रहा है, ठीक है, सारे एग्जाम का, यूपी पीएससी है आपका, यूपी पीसीएस, आरओ यारो, कैसे ज्वाइन करोगे, इन नंबर पे आपका कॉल करके, ठीक है। तो या तो आपने कोई ग्रुप ले रखा होगा, उसमें पढ़ो, 3 से 6 जो आपने ग्रुप ले रखा है ना, उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक। या तो कोचिंग जाते हो तो कोचिंग जाओ, वो भी बढ़ गया है। अगर ऑनलाइन ग्रुप ले रखा है, ऑनलाइन आप लोग क्लासेस देखनी, वो देखो, इनमें से कुछ भी नहीं ले रखा है, तो 3 से 6 में क्या करना है ना, यूट्यूब चलाना है। और यूट्यूब में क्या करना है भैया, व्लॉग देखोगे लोगों को क्या, या लोगों को नाचते हुए देखोगे, नहीं, ये सब में नहीं करना, पढ़ाई करनी है। इसमें आपको पढ़ाई वाली वीडियोस जो है अपने एग्जाम के रिलेटेड वो देखनी है, स्ट्रैटेजी नहीं, स्ट्रैटेजी सिर्फ एक बार देखो, बाकी पढ़ाई वाली वीडियोस जो है 3 से 6 बजे तक आपको देखनी है, ठीक। तो देखो मैंने आपको 4 घंटा बताया, ये 3 से 6 हो गया, ये आपका है क्लासेस का, या कोचिंग जाते हो तो कोचिंग जाओ, ऑनलाइन क्लास लेनी ऑनलाइन लो, वो भी नहीं तो यूट्यूब चलाओ, ठीक। फिर उसके बाद में 3 से 6 आपका भैया कंप्लीट हुआ। फिर क्या करना है, आखिरी वाला 8 से जो 10 बजे, ये आखिरी स्लॉट है दिन का, 8 से 10 बजे आपको क्या करना है, जितना भी आपने पढ़ा है ना, इसमें पहला 1 घंटा, 8 से 9, अगर हम 8 से 9 की बात करें, पहला 1 घंटा आपको क्या करना है, रिवीजन करना है, ठीक। जो उस दिन पढ़ा है, जो उस दिन पढ़ा है ना 8 से 9, उसका रिवीजन करना है, ठीक। जो जैसे मान लो ज्योग्राफी पढ़ी, हिस्ट्री पढ़ी, क्योंकि रिवीजन ही भैया मेन है। फिर आखिरी जो 1 घंटा बचेगा ना 9 से 10, ये मैं आखिरी स्लॉट की बात कर रहा हूँ, जो आपका तीसरा स्लॉट है, इसमें क्या करना है, करंट अफेयर देखने हैं, ठीक है। करंट अफेयर आधा घंटा आप देख सकते हो, ठीक। न्यूज़पेपर तो आपने शुरू में पढ़ लिया होगा, जैसे मैंने शुरू में बताया कि 8 बजे उठे, 8 से 9 के बीच में आपने करंट अफेयर या न्यूज़पेपर पढ़ लिया। और न्यूज़पेपर में देखो, यूपी पीसीएस में तो थोड़ा बहुत न्यूज़पेपर की जरूरत है, आरओ यारो में तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, वो आप सिर्फ करंट अफेयर से कर सकते हो। और अगर न्यूज़पेपर पढ़ने का मन है, कोई बुरी चीज नहीं है, आधा घंटा आप न्यूज़पेपर पढ़ लो, ठीक। फिर जो आखिरी के 9 से 10 है ना, इसमें क्या करना है, जो करंट अफेयर है एग्जाम ओरिएंटेड, न्यूज़पेपर तो पढ़ लिया, वो अलग चीज है। करंट अफेयर डेली भी, या करंट अफेयर सीएस में दिया जाता है, स्टडी फॉर सिविल सर्विस में, आप उसको पढ़ सकते हो, ठीक। फिर उसके बाद में आधा घंटा ये पढ़ लिया, जो भी उसके बाद में आधा घंटा बचा है ना, जो पढ़ा है उसके आप लोग एमसीक्यू सॉल्व करो, ठीक। हम लोग के भैया जितने भी एससीएस के चैनल, सब में आपको एमसीक्यू सॉल्व करवाए जाते हैं, ताकि आपका प्री जो है ना अच्छे तरीके से निकल जाए। आखिरी आधे घंटे में एमसीक्यू सॉल्व करनी है, टेस्ट सीरीज लगानी, ताकि प्री के क्वेश्चंस की ना प्रैक्टिस हो। तो आप इस तरीके से चलोगे ना, ये 6 घंटा अगर अच्छे से फॉलो करोगे, तो ये आराम से आपका पेपर जो है ना निकलेगा। 6 घंटे का सिर्फ मैंने आपको टाइम टेबल दिया है, 6 घंटा ये, और 3 घंटा जो मैंने आपको बताया ना, ये आपका अलग है। इसमें आपको या तो कोचिंग जाते हो या ऑनलाइन क्लास लेते हो, हमारा एससीएस का पेड ग्रुप चल रहा है, उसमें आपको भी ऑनलाइन क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी। या कुछ भी नहीं है तो हमारा आप यूट्यूब चैनल देख सकते हो, हम लोग यूट्यूब चैनल पे भी फ्री इनिशिएटिव चलते रहते हैं, उसको फॉलो करो 3 घंटा। और इस तरीके से फॉलो करोगे ना, तो आराम से आपका पेपर निकलेगा। अब देखो मान लो पहले महीने आपने क्या पढ़ा, ज्योग्राफी हिस्ट्री पढ़ ली, पहले स्लॉट दूसरे स्लॉट पहले महीने में खत्म हो जाएगा अगर अच्छे से पढ़ोगे। उसके बाद दूसरे सब्जेक्ट उठा लो, पॉलिटी और इकोनॉमी उठा लो, पॉलिटी और साइंस उठा लो। और करंट अफेयर जो है ना, करंट अफेयर तो आपको डेली पढ़ना है, ठीक है। करंट अफेयर तभी तैयार होता है जब डेली करते हो। इस तरीके से चलो, आराम से निकलेगा। और एकदम अभी भी शुरू कर रहे हो तैयारी, तो अभी भी आपका आरओ का जो री एग्जाम है ना, इसमें आपके पास बहुत समय बचा है, ठीक है। अगस्त है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, पूरे आपके पास में 5 महीने, और दिसंबर के भी आखिरी महीना, दिसंबर भी आप मान लो आधा महीना मान लो, ठीक है। तो आराम से आप अभी भी क्लियर कर सकते हो पेपर, अगर अच्छे से पढ़ना स्टार्ट किया, इस टाइम टेबल को फॉलो किया। और हमारा पेड ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो आरओ री एग्जाम के लिए। कैसे करोगे, इन नंबर पे कॉल करके, ठीक। तो यहीं पे मैं वीडियो भी खत्म करता हूँ। अगर आपका कोई डाउट हो टाइम टेबल को लेके, तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा।